प्यारे विद्यार्थियों, समय अकेडमिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के विज्ञान वर्ग बुक के कार्यपत्रक 42 के बारे में। इससे पहले अपन 41 तक कार्यपत्रक को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके साथ ही इंग्लिश की जो वर्कबुक है उनकी कंप्लीट वर्कशीट्स अपलोड कर दी गई है, यानी 63 तक। और गणित के जो कार्यपत्रक हैं उनको भी अपलोड कर दिया गया, तो आप उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। विषय वस्तु बल तथा गति के नियम। अधिगम बिंदु रहेगा गति का प्रथम नियम। से प्रश्न संख्या 1 है, जड़त्व से आप क्या समझते हैं, यानी जड़त्व क्या है। तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था या स्थिर अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व है। यानी जब कोई गुण गति होती है उस अवस्था में, यानी स्थिर अवस्था हो, तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, यानी परिवर्तन का विरोध करता है। कोई परिवर्तन करना चाहते हो उसमें विरोध करता हो, उसको जड़त्व कहते हैं। गति के प्रथम नियम की परिभाषा लिखिए। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील रहेगी जब तक बाह्य बल न लगाया जाए। ये गति का प्रथम नियम है। यानी कोई वस्तु पड़ी है, स्थिर पड़ी है, उसके ऊपर तब तक बाह्य बल नहीं लग रहा तो वह क्या रहेगी, यानी गति का प्रथम नियम में आएगी। और जब उस पर गतिशील कब होगी, जब वो गतिशील रहेगी जब तक बाह्य बल नहीं लगाया जाए। अगला है, दिए गए चित्र में सिक्के के गिलास में गिरने का कारण स्पष्ट कीजिए। आपने भी ऐसा किया होगा, यानी एक गिलास रख लिया, उसके ऊपर एक कागज रखा, कागज के ऊपर एक सिक्का रखा, तो आप उसको क्या करते हैं, झटकते हैं धीरे से। जैसे जब गति को तीव्रता से धक्का देते हैं, यानी जोर से धक्का देते हैं, तो उसमें गति उत्पन्न हो जाती है, जबकि सिक्का जड़त्व के कारण उसी स्थान पर स्थिर रहता है। यानी धक्का देते हैं, तीव्रता से धक्का देते हैं तो वो सिक्का क्या रहेगा, वहीं रहता है। अतः गत्ता हटकर आगे बढ़ जाता है तथा सिक्का गिलास में गिर जाता है। जैसे इस तरीके से इसने झटका, यानी गत्ता तो आगे चला गया और जो सिक्का था वो गिलास के अंदर चला गया। अगला है, चादर को झटकने पर धूल के कण क्यों उठते हैं। ये भी अपने घरों में देखा होगा, जब अपन चादर को क्या करते हैं, यानी झटकते हैं। जब चादर को झटकते हैं तो धूल के कण जड़त्व के कारण अपनी स्थिति में बने रहने के प्रभाव से कंबल से अलग हो जाने के कारण हमें धूल के कण उठते नजर आते हैं। जैसे हम चादर को झटकते हैं तो क्या करते हैं, वो धूल के जो कण होते हैं वो बाहर निकलते हुए अपने को दिखाई देते हैं, तो ये इसका कारण है। अगला है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती है, ऐसा क्यों होता है। ये भी अपन ने देखा है, जब अपन जो बेर होते हैं उनको तोड़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसकी टहनी को हिलाते हैं और वो नीचे गिरते हैं, और पत्ते भी नीचे गिरते हुए आपने देखा होगा। तो ऐसा न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यानी कोई चीज़ ऊपर नहीं जाती, ऊपर कोई चीज़ होगी वो नीचे वापस आएगी, तो ये जो न्यूटन का जो नियम था प्रथम नियम, उसके अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 43। विषय वस्तु है बल तथा गति के नियम। अधिगम बिंदु रहेगा गति के द्वितीय व तृतीय नियम, यानी दूसरा और तीसरा नियम। पहला प्रश्न है, संवेग को परिभाषित कीजिए, यानी संवेग क्या है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, यानी जो गुणा करते हैं उसको संवेग कहते हैं। यदि एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम एवं यह एक क्या है, यानी एक द्रव्यमान और वेग ये क्या है, एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, तो ये संवेग को परिभाषित कर रहा है। फिर गति के दूसरे नियम का सूत्र क्या है, तो दूसरे नियम का सूत्र है F बराबर ma। अगला है, गति के द्वितीय नियम द्वारा हम किसका मापन कर सकते हैं। तो द्वितीय नियम है गति का, उसका बल का मापन कर सकते हैं। क्रिकेट में बॉलर बॉलिंग करने से पहले अपने हाथ क्यों घुमाता है, हाथ घुमाता क्यों है। तो बॉलर बॉलिंग करने से पहले अपने हाथ बॉल में गति लाने के लिए घुमाता है, ताकि बॉल में क्या आ जाए, गति आ जाए। अगला है, गति का तृतीय नियम लिखिए। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है।
यानी तीसरा नियम क्या है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये गति का तीसरा नियम है। गति के तृतीय नियम के दैनिक जीवन में कोई दो उपयोग लिखिए। चलना, तो ये भी क्या है, यानी इसमें क्या होता है, समान होता है और विपरीत दिशा में गति हो सकती है। और दूसरा है रॉकेट का ऊपर जाना। तो ये गति के तीसरे नियम के दो उदाहरण हैं जो दैनिक जीवन के अंदर उपयोग होते हैं। आई होप कि आपको दोनों कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आए होंगे। आपने अपनी वर्कबुक में अच्छे से इनको कंप्लीट करें। थैंक यू।